सत चैतन्य। सत्संग सुनते आपको बहुत दिन बीत चुके, काफी दिन हो गए, और सत्संग भी वो जो आपको निरोल कर दे, जो सही रास्ते पर छोड़ दे। पर ये सत्संग सही में मैं जब देखता हूँ, किसी किसी को तो कहता नहीं, बाकी सभी को अब तक समझ में नहीं आया है। ये खाली खुद के सुधार का सत्संग है, खुद के सुधार का, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को निखारने का, अपना परिवर्तन बदलाव करने का, अपने आप को पाने का, अपने आप को व्यक्त करने का, बस इतना ही है ये। और इसके लिए एक सूत्र भी दे रखा है, आत्मानुसरण, आत्मा को सुनना और उसको पालन करना। यही बताता हूँ ना, काफी तरह सत्संग में बार बार यही दोहराता हूँ कई तरीकों से। आत्मा को जो सुनेगा उसका सुधार भी होगा, वो खुद को पाएगा भी, वो खुद को शुद्ध रूप से प्रकट भी करेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। बस यही बात समझ में नहीं आती कि ये सत्संग खुद के सुधार का है, खुद को पाने का है, खुद को प्रकट करने का है। इसी में परमात्मा का रास्ता है। खुद को ना सुधारो, खुद को ना पाओ, खुद का शुद्ध रूप ना लो, तो परमात्मा कहीं भी नहीं है। परमात्मा तो इंसान को खोजता हुआ घूम रहा है। तुम सोचते हो मनुष्य परमात्मा को खोज रहा है, परमात्मा मनुष्य को खोज रहा है। मनुष्य नहीं मिलता, परमात्मा पीछे लागा फिरे। कहे कबीर कबीर, कबीर भी ये बात कहते हैं कि हम परमात्मा के पीछे क्यों लगे, परमात्मा हमारे पीछे लगे, लेकिन कब लगे? जब हमारे अंदर पात्रता हो, जब हमारे अंदर इंसानियत के गुण हो, जब हम शुद्ध हों, तब कैसे रोक सको हो आप सत्य को? आप सत्य ही तो हो, कैसे रोकोगे सत्य को? अपना सुधार करो, रूपांतरण करो, अपने आप को पाओ। कोई जैसे खड्डा खोदता है, उसमें कोई धातु मिल जाए, सोना मिल जाए, फिर उस सोने के हीरे के गहने भी बनाए, अंगूठियां बनाए, हार बनाए, तो पहला काम तो अपने सुधार का है, खोदने का है। फिर जो तुम्हारी आत्मा है सोने जैसी, उसको पाने का है। सोने जैसी आत्मा को पा लिया तो फिर उसको व्यक्त करने का है। उसका सारा रास्ता आत्म अनुसरण है। स्वयं की जो पवित्र आत्मा कहती है, जो प्रेम से भरी हुई आत्मा है, जो एकपन से भरी हुई आत्मा है, जो बिना स्वार्थ की है, जो सबके लिए जीना चाहती है, उस आत्मा को हम नहीं सुनते। इसके विपरीत किसी और चीज को सुनते हैं, इसलिए हमारे अंदर सुधार नहीं आता। तो बार बार यही तो कहता हूं मैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। आदमी इतना रंग बिरंग है अपने आप में, न जाने कौन से रंग को पकड़ लेता है। कई बार देखा होगा आपने, आजकल बल्ब चले हुए हैं
वो कई रंगों में चमकते हैं। कभी नीला आ जाए, कभी सफेद आ जाए, कभी हरा आ जाए, कभी पीला आ जाए। तो इस प्रकार के बल्ब हैं चश्मे वाले, उनमें जैसा कि सारे रंग भरे हुए हैं, न जाने कौन सा चमक उठता है। और आदमी इस बल्लभ की तरह से है, इसमें अनेकों रंग चमकते हैं। बड़ा मिश्रण है ये रंगों का, बड़ा घोल है ये। न जाने कौन से रंग में फंस के अपने आप को भूल जाता है। तो उसमें सुधार कैसे आएगा? वो केंद्र में रहता ही नहीं है, वो तो रंगों के साथ रहता है। वो तो आत्मा में कभी ठहरता ही नहीं। लाल रंग आया उसको पकड़ लिया, हरा रंग आया उसको पकड़ लिया, पीला रंग आया उसको पकड़ लिया। और मैं तो कहता हूँ रंग काला भी होता है। इन बल्बों में चैना भरा हो, लेकिन तुम ऐसे बल्ब हो, तुम्हारे अंदर काला भी भरा है, जो संसार से जोड़ता है, जो अहंकार से, स्वार्थ से जोड़ता है, वो काला रंग ही है। आप उसको पकड़ बैठते हो। तो आत्म अनुसरण का रास्ता है जागृति के साथ, होश के साथ तुमने रहना चाहिए, केंद्र में ठहरे हुए। और जो ये रंग आते जाते हैं, इनका पालन ना करें, अपने आत्म स्वरूप का पालन कर लें, तो सुधार होगा क्यों नहीं। थोड़ा त्याग चाहिए, थोड़ा दुख उठाने की हिम्मत चाहिए, थोड़ा अपमान सहने की हिम्मत चाहिए। हो सकेगा, क्यों नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा अनुसरण करके देख लो अपनी आत्मा का, तो निखर जाओगे, सुधार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लक्ष्य बना लो सुधरने का, तो सुधर जाओगे, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। अगर लक्ष्य ना बनाओ, निशान ना बनाए, तो कुछ ना होगा, कत्ती कुछ नहीं हो। आप बहुत बड़ा मिश्रण हो। मिश्रण का मतलब है कोई ऐसी चीज जो घुली मिली चीज हो, जिसमें अनेकों चीज मिली हुई हो, वह एक चीज ना हो। अनेकों चीज मिला दें, जैसे पानी है उसमें कंकड़ मिला दें, धूल मिला दें, और कुछ मिला दें, रंग मिला दें, अनेकों चीजें उस पानी में डालने तो एक ऐसा घोल मिल जाएगा। उसको हम मिश्रण कहते हैं। उसमें मीठा भी डाल दें, नमक भी डाल दें, मिर्च भी डाल दें उस पानी में, क्या वो पानी रहेगा? फिर वो पहचान में नहीं आएगा कि किस स्वाद का ये पानी है। बस इसी तरह से आदमी एक घोल के समान है, इसमें अनेकों चीज खुली हुई हैं। उसने इसके अंदर से एक ही काम करना है कि अपने आप को छांटना है, अपने आप को छांट लेना है कि मैं असल में क्या हूँ, मेरा असल रूप क्या है। उन्हें छांट लेना है, अपने आप को पिछोड़ लेना है। जैसे तुम अनाज पिछोड़ते हो ना, गंद गंद उड़ा देते हो, खराब खराब गेगला वगैरह उड़ा देते हो, नगर नगर रख लेते हो। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सात सुबह भरा भरा रखते थोथड़ा दे उड़ा। ऐसा साधु का, सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए। जैसे छाछ होता है, छाछ से तुम पिछोड़ते हो, उड़ा देते हो ना, थोते थोते को, बेअर्थ को, गौण चीजों को उड़ा देते हो, खास खास चीज रख लेते हो, नागर नागर। तो साधु का स्वभाव यही होना चाहिए। जागृति के साथ अपने आप को पिछोड़ लो, तुम पिछोड़ लिया करो। ऐसी बात नहीं तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हारे अंदर दोष आते हैं तो तुम्हें पता होता है, लेकिन किसी संसारिक लोभ में, लालच में, अहंकार में, स्वार्थ में आप उनका संगत कर लेते हो, और केंद्र की आत्मा को कति भूल जाते हो कि वो भी है कि नहीं, तुम्हें याद ही नहीं रहती। ये ठिकाना सा पकड़ लो, आत्म खुट्टे का पकड़ कर बैठ जाओ, फिर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं, फिर तुम्हें कोई भी दुख नहीं, तुम्हें कोई हिलाने वाला नहीं है। आत्म खुट्टे को तुम पकड़ते नहीं, संसार में जो भी चलता है चलाए मान उसको पकड़ बैठते हो, ध्यान नहीं रहता। सांख्य दर्शन में मिश्रण गिनाया है, एक वो प्राकृतिक मिश्रण है, वो प्राकृतिक घोल है आपका। उन्होंने पहले कहा है कि ये 5 ये भूत हैं, जो ये बाहर जो दिखाई देते हैं, पंच महाभूत, ये धरती, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये 5 हैं। ये भी आपके साथ हैं, शरीर के रूप में ये 5 आपके साथ हैं।
और भी हैं पंच महाभूत, वो सूक्ष्म है, शब्द रूप रस गंध। और भी ये 5 हैं, ये पंच महाभूत है, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म आकाश, इन आँखों से वो दिखाई नहीं देते हैं। रूप रस सब भीतर है वो, लेकिन दिखाई नहीं देता। उन्हीं का बदला हुआ रूप है ये संसार। ये भी आप में है, ये 5 चीजें, रूप रस गंध रस शब्द गंध, ये सब आपके अंदर। ये भी 5 हैं। 5 तो ऊपर के हो गए, 5 ये भीतर के हो गए, 10 हो गए। ये मिश्रण आपके अंदर है, आपके शरीर में है। बाहर भी है, ये भीतर है। बाहर दिखता है, भीतर दिखता नहीं है। अब ये 5 कर्म इंद्रियां बता दी हैं इसमें, 5 कर्म इंद्रिय। और 5 ये जो है ये ज्ञान इंद्रिय हैं, जिनसे तुम ज्ञान प्राप्त करते हो। आँख से प्राप्त करते हो ज्ञान, नाक से करते हो, जीभ से करते हो, स्पर्श से करते हो। ये 5 जो हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये हाथ हैं, पैर हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं सब। ये कि आपके साथ हैं। 15 हो गए ना 20 हो गए, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ये ज्ञान इंद्रिय, 20 तो ये हो गए। मिश्रण गिना रहा हूँ आपके अंदर कि आप कैसे कैसे हो। ये मिश्रण है, अनेकों तत्व आपके साथ हैं। ये न जाने कौन सा तुम पर प्रभाव डाल दे, तुम विचलित हो जाओ। फिर एक और है इनसे परे, मन। मन है 21वां, बुद्धि है 22वां, जो विचार चलाती है। मन है जो तुम्हें चंचल बनाता है, इच्छाएं जगाता है। इससे परे है अहंकार, जो तुम्हें ये बना देता है सॉलिड के मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अलग बना जो तुमको देता है, अलग औरों से अलग कर देता है, औरों से बड़ा बना देता है, ये अहंकार है। ये भी तुम्हारे अंदर है। महत तत्व है एक, मैं तत्व विश्व व्यापक तत्व है सूक्ष्म, वो भी आपके अंदर ही है। ये सांख्य का मत है। उससे परे प्रकृति है जो प्रकट नहीं है, वो बिल्कुल अव्यक्त है, जैसे ये आकाश है। इस आकाश के रूप में भी वह व्यक्त प्रकृति आपके अंदर ही है। और जो आत्मा है जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसको सांख्य पुरुष कहता है, वो भी आपके अंदर है। ये कुल मिलाकर 25 हैं। इन 25 का मिश्रण हो आप, न जाने कौन सी चीज का पालन कर लेते हो। आँख का कर लेते हो, कान का कर लेते हो, के शरीर का कर लेते हो, के दिल का कर लेते हो, के मन का कर लेते हो, के बुद्धि का कर लेते हो, के अहंकार का कर लेते हो। अनेकों चीजें हैं जिनमें से तुम किसी को भी छांट लेते हो और उसके साथ एक हो लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता है क्या हो गया। जो बीच में है, जो अंतिम तत्व हमने बताया है कि ये आत्मा है, ये पुरुष है। ये पुरुष की परिभाषा दूसरी किस्म की है, लेकिन हम इसको आत्मा कह दें, चैतन्य कह दें। ये भी आपका भीतर से भीतर का रूप है। इसको आप छोड़ के बाहर के रूपों से जुड़ जाते हो। और यही है क्या, ये 5 विकार भी तो इसी में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनसे लगी ये और भी हैं आप में, ये और भी हैं आप में, और भी पता नहीं कितने भाव हैं, बोध हैं। इन्होंने कई चीजों को छोड़ भी दिया है। जैसे विचार को तो ले लिया, बुद्धि को तो ले लिया, लेकिन भाव को नहीं लिया कि भाव भी तुम्हारे अंदर है। अच्छा ऊंचा नीचा भाव भी तो तुम्हारे अंदर आता है। इसको प्रेम दे दूं, इसको नष्ट कर दूं, उससे घृणा कर लूं, उसको मिला लूं, लोभ कर लूं, लालच कर लूं, ये भाव भी तो आपके अंदर ही है। भाव एक और है आपके अंदर, 25 का 26 है। इसके द्वारा कितने भी जोड़ लो। एक शीत तत्व है, शीत तत्व को छोड़ रखे आगे शीत तत्व भी है। शीत तत्व का मतलब है ठंड, जिसका लक्षण है संतोष, शांति, अक्षमा, प्रेम, प्यार, भीतर की ठंडक। ये नहीं है कि आपके अंदर, ये भी तो है। आत्मा है तो ये भी है। तो इस प्रकार से हम कितने गुण गिनाएं, कितने तत्व गिनाएं, कितने मिश्रण गिनाएं। आप तो एक बिल्कुल इतना गहरा मिश्रण है कि आपको पता ही नहीं चलता किस मिश्रण को हम पालन कर लेते हैं, आउट हो जाते हैं। बस सच में यही समझाना है कि केवल एक चीज पकड़ लो तुम, आत्मा को। अगर आत्मा को पकड़ लिया तो आपके पास होश आ जाएगा, आपके पास रोशनी आ जाएगी। बस रोशनी आ जाएगी तो आपकी पहचान में आ जाएगा कि हम किस तत्व के साथ हैं। घटिया के साथ उसको छोड़ सकते हो और बढ़िया के साथ उसको पकड़ सकते हो। बस आत्म अनुसरण का यही मतलब है कि अपनी आत्मा को सुनो
उसका पालन करो, आपका सुधार हो जाएगा। ये सारा निचोड़ मैं कई बार सत्संग बता देता हूँ कि सत्संग का अर्थ यही है कि खुद का सुधार, संसार का सुधार की मैं नहीं कहता, खुद का सुधार करोगे संसार का सुधार अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप अपने सुधार को छोड़ देते हो, जो संसार का सुधार है उसमें जुट जाते हो, उसमें तो कुछ भी नहीं सुधरेगा, न संसार सुधरेगा ना तुम सुधरोगे। तो अपने आप को सुधार लो तुम, संसार कुदरतन स्वतः सुधर जाएगा, तुम्हारा संसार बन जाएगा, ये जगत बन जाएगा, ये जीवन बन जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, तुम्हें जीने की कला आ जाएगी अगर आत्मा का अनुसरण करो। आत्मा का पालन नहीं करते, छोटी सी बात में डगमगा जाते हैं, डूब जाते हैं। कबीर साहब एक शब्द में और इशारा करते हैं, कोठे ऊपर कोठड़ा उस पर बैठा मोर, नहीं मुसाफिर प्यारा रम रहा है दो नैनों के बीच। पहली कड़ी तो इसकी ये यूं है कि मुसाफिर प्यारा रम रहा दो नैनों के बीच, कोठे ऊपर कोठड़ा उस पर बैठा मोर, मोर बेचारा क्या करे भीतर बढ़ गया चोर, माल सारा हड़ लिया है मुसाफिर प्यारा रम रहा दो नैनों के बीच। अब बड़ी बढ़िया ढाल समझा रहे हैं, कई जगह बहुत अच्छी तरह समझा भी देते हैं। धोबन कपड़े धो रही त्रिवेणी के घाट, और मछली साबुन ले गई कुनबा 12 बाट, चसनवा की लग रही है मुसाफिर प्यारा रम रहा दो नैना के बीच। इस तरह से आप इन बातों पर, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे लें तो एक एक शब्द में, एक एक लाइन में पूरे जीवन का सुधार, पूरा भंडार पड़ा है इनके अंदर। पालन करें तो, पालन ना करें तो ना करो। अब ये कोठे ऊपर कोठड़ा क्या कह रहे हैं ये समझ लो थोड़ी सी बात। ये शरीर के 2 हिस्से कर लिए इन्होंने, ये तो ये गर्दन से ऊपर का है और एक ये नीचे का है। गर्दन से नीचे का एक कोठा बना दिया, कोठड़ा। एक गर्दन से ऊपर का कोठड़ा बना दिया जिसमें ये सर है, आंख है, नाक है, जीभ है, एक ये हो गया आपका। लेकिन इसमें ऊपर वाले पर बैठा है मोर। मोर बेचारा क्या करे, माल सारा हड़ लिया है। तो ये 2 उसने ये बना दिए हैं, मुसाफिर प्यारा रम रहा है दो नैनों के बीच। और इशारा भी कर दिया इसके साथ, जो वो मुसाफिर है वो कहाँ रहता है, वो परमात्मा वो कहाँ रहता है, वो जीव आत्मा है कहाँ रहता है। एड्रेस दे दिया। जब आपके पास एड्रेस हो तो मिल नहीं सकते क्या? एड्रेस ना हो तो मुश्किल है मिलना। आपको एड्रेस बता दिया कि जो मुसाफिर प्यारा है वो तुम्हारे 2 नैनों के बीच रमाया हुआ है। जहाँ ये बिंदी लगाती ना बहन या माथे में, बस यही ठिकाना है तुम्हारी चेतनात्मा का, यहीं से सब कुछ हो रहा है। यहाँ उसका निशाना बता दिया। निशाना बताकर इसको यूं भी कह दिया कि दे माही विदेवस है, साहेब सूरत स्वरूप है, अनंत लोक में रच रहा जहाँ का रंग ना रूप है। जो तुम्हारे शरीर में जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई टिक्का लगाते हैं, जो ब्राह्मण हैं यहाँ माथे में, वो मुसाफिर प्यारा यहीं रम रहा है, यहीं बैठा हुआ है। दे माई विधेवस है, ये दे तो दिखाई देती है और वो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उसको विधेय कहते हैं, जिसकी देह ना हो, जिसका शरीर ना हो, जिसका गात ना हो। तो विधेय जो है वो आपके अंदर ही बैठा है, आपसे दूसरा नहीं है, क्योंकि सीधा बोल दिया है साहेब सूरत स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा के रूप में साहेब है, तुम्हारी आत्मा के रूप में परमात्मा, वो तो तुम्हारी नैनों के बीच यहाँ बैठा है माथे में। और साथ में कह दिया गया अनंत लोक में रांच रहा। ये जो तुम्हारा आत्मा है यही परमात्मा होकर अनंत लोक में रांच रहा है, और वही जो अनंत लोक में रांच रहा है वही तुम्हारे माथे में बैठा है। कोई फर्क नहीं, आत्मा सो परमात्मा। और जंगा रंग ना रूप है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो देखने वाला है, सुनने वाला है, करने वाला है, इसका रूप नहीं हो सकता। ये साक्षी है, रूप नहीं जान सकते तुम आत्मा का। और रूप जानो तो सारी प्रकृति उसका रूप है,
लेकिन हमने इस प्रकृति से अंदर जाना है, एक बार अति में भी जाना है कि जो भीतर है सबसे वहां भी जाना है। वहां गए तो ये पसारा आपको माया नहीं लगेगा, ये भी असलियत लगेगी, लेकिन यहां तक जाएं तो हम यहां तक नहीं जाते। मुसाफिर प्यारा, ख्याल रखें इस बात को कि मुसाफिर क्या है। मुसाफिर प्यारा, प्यारा है बड़ा, मुसाफिर है। मगर मुसाफिर कौन प्यारा होता है? मुसाफिर जो चलने वाले होते हैं, आ जाए गए। मुसाफिर को क्या प्यारा कहें? लेकिन तो प्यारा कह रहा है, ये तो आने जाने वाला मुसाफिर नहीं, इसलिए इसे प्यारा कह रहा है। प्यारा वही तो हो सकता जो आने जाने वाला ना हो, जो ठहरा हुआ, जो सदा मिल जाए वही तो प्यारा, और जो ना मिले वो क्यों प्यारा? मुसाफिर कहते हुए इसको प्यारा कहा, क्योंकि ये स्थिर है, ये फना नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता, ये तुम्हारे साथ रहता है, तुम ही तो हो। ये मुसाफिर प्यारा। अब ये मुसाफिर इस जगत का ही मुसाफिर नहीं है। थोड़ा सत्संग को हम अंदर की तरफ ले जाएं कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जन्म हुआ आपका, खेले कूदे खाए पिए बूढ़े हो गए मर गए यहाँ से चले गए, कि एक बार आए थोड़े से दिन यहाँ दिखे और फिर लोप हो गए। जैसे किसी घर में कोई मुसाफिर आता है, एक रात रुके और फिर चला जाए, इसी तरह से इस धरती के आप केवल इस धरती के ही मुसाफिर नहीं हो, तुम्हारा इस मृत्यु के बाद भी मुसाफिर खाना है, वहां भी तुमने यात्रा करनी है। ये थोड़ी सी ध्यान वालों के लिए बातें हैं कि ये ही तुम्हारा मुसाफिर का स्थान नहीं है, ये ही तुम्हारी यात्रा का स्थान नहीं है। मुसाफिर का मतलब जहां से चले वहां वापस चले जाना। मुसाफिर का ये अर्थ है, अगर चल के वहीं बीच में रह जाना वो मुसाफिर नहीं है, वो तो खो गया, भटक गया। मुसाफिर वही है जो जहां से चला यात्रा करके वापिस चला गया। लेकिन हम तो सभी यहाँ फंसे हुए हैं, मुसाफिर भी कहने के योग्य नहीं है। तो मुसाफिर है, ध्यान करने वाला है। भीतर भी ऐसी ही प्रकृति हैं, जैसे ये बाहर चांद तारे सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बाहर धरती जल वायु, अंदर भी ऐसे सूक्ष्म प्रकृति। वहां भी जाओगे तुम ध्यान में, अगर आप उनको पकड़ के बैठ गए तो मुसाफिर फिर भी भटक गया। हमने तो यात्रा जैसे यहाँ से की है, वो यात्रा भीतर से भी करनी है। हम भी अभी सूक्ष्म में गए हैं, धाम में नहीं पहुंचे हैं। आप ध्यान करते हो, प्यारा सा सुंदर सा नीले और पवित्र आकाश में आपको सूर्य नजर आ गया, चांद नजर आ गया, कोई सितारा नजर आ गया, अंदर कोई सीन अंदर से पहाड़ समुद्र नजर आ गया। ध्यान करते हो, आपने उस पर भी नहीं डटना है। जैसे इस पृथ्वी पर डटने का कोई भी नियम नहीं है, डटने का नियम वहां भी नहीं है ध्यानी के लिए। जो ध्यानी नहीं है वो डटेंगे, जो रिद्धि सीधियां पाते हैं वो डटेंगे, जो लोभी लालची वो डटेंगे, जिन्हें मान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए वो डटेंगे, उनका पालन करेंगे। लेकिन ध्यानी के लिए वहां डटना भी ठीक नहीं। यहां से पलटा सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म ही पलटा तो आत्मा पर आए। जब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी, जहां से चले थे वहीं चले गए। मुसाफिर कहने का यही है जो कि ऐसा नहीं है कि तुम यहीं के मुसाफिर हो, तुम भीतर के भी मुसाफिर हो। ये थोड़ा ध्यान वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बगैर ध्यान वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि और कौन सी यात्रा करनी है। मोटी बातें बता दूं चलो, और उनकी तो छोड़ो प्राकृतिक बातों की। जो एक आम आदमी भी है उनको यात्रा करना है, उनको भी। जैसे आपके अंदर लोभ है, इसके अंदर डटना नहीं, इसको पार करना है। इसके अंदर डट गए तुम मुसाफिर नहीं रहे। अगर लाभ कोई और अहंकार स्वार्थ गुस्सा कुछ आता है, काम वासना आती है, मद आता है, आलस आता है, ये भी भीतर ठहर जाते, ये भी तो सूक्ष्म ये किसी को नजर आते हैं। पार इनको भी करना है, मतलब ये सारी चीजों को पार करना है। तुम मुसाफिर हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी पार करना है, तुमने भीतर जाना है। अब बताओ कौन पार करता है? सारी जिंदगी एक आदमी है, मोह के मंडल में घुस जाता है, लालच के मंडल में घुस जाता है, उसको पार नहीं कर पाता है। वो कहाँ का मुसाफिर है वो मुसाफिर। आप हरिद्वार जाते हो, सोचने की बात है, किसी धर्मशाला में ठहर जाते हो, क्या तुम वहां ठहरे रहते हो? क्या उसको तुम अपना घर समझ लेते हो? नहीं, क्योंकि तुमने पता है
कि सुबह हमने यहाँ से जाना है। अगर ये ना पता हो यहाँ से जाना है तो आप ठहर जाओगे। ऐसे ही ये संसार है सारा सारा, ये धर्मशाला ही है। तुमने ऐसा मान लिया कि जैसे हमने तो इसमें रहना ही है, ऐसा ही तुम्हारा घर ऐसा मान लिया है कि हमने तो इसमें रहना ही है। ये मुसाफिरपने का जो है लक्षण नहीं है। तुम्हारे मन में हमेशा बना रहे कि हमने जाना है। डेली 1-2 बार तुम्हारी चेतना में ही जाना चाहिए कि हमने जाना है, हमने जाना है। कौन है माई का लाल तुम्हारा लगाव बना के दिखा दे तो। इन धन दौलत से, मान सम्मान से, ईट पत्थरों से, बाल बच्चों से, रिश्तेदारों से तुम्हारा लगाव कोई बना कर तो दिखा दो। अगर तुम्हारे मन में एक बार ये आ जाता जाना है जाना है, ये ख्याल में तो नहीं आता कि जाना है। दिन में 2-4 बार याद आ जाना चाहिए, फिर तुम्हारा जो लगाव नहीं हो सकता, तुम फंस नहीं सकते। और फंस के क्या पा लेते हो? बोलो क्या पा लेते हो? समझ में नहीं आता क्या पाने के लिए इसमें फंसते हैं। निकलना है, पहले क्यों नहीं निकल लो? निकल जाना है, पहले हौस के साथ क्यों नहीं निकल लो? अपना पक्का इरादा क्यों नहीं बना लो कि हमारा ये स्थान नहीं है, परमानेंट हमारा भीतर है, हमारा स्वरूप है, हमने अपने स्वरूप पर लूटना है। ये स्वरूप पर लूट जाओगे तो बात बनाएगी। कोठे पर कोठड़ा, उस पर बैठा मोर। मोर बेचारा क्या करे, माल सारा हड़ लिया है। सारा माल हड़ जाते। तुम्हारा कौन सा तुम्हारा माल है? तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है, तुम्हारा अनंत माल यही है। मान लिया आप कई संसार से जुड़ गए, बड़े तगड़े रूप से जुड़ गए, आप वहां से छुटा नहीं पा रहे अपने मन को, अपने विचार को, अपनी बुद्धि को, अपने भाव को। तुम्हारी कैसी दिशा हो जाती है? ऐसी दिशा हो जाती है, उस दिशा को बोलते हैं टेंशन। अगर आपके अंदर वो टेंशन आए तो बोलो कैसे रह जाओगे? है आपके पास कुछ? जब टेंशन है, तुम दुख के रूप हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम इतने लाचार हो और तुम कहते तुम कुछ हो, कुछ भी तो नहीं हो। ये सारा माल हड़ा गया। जो आपका शांत स्वरूप है, जो संतोष स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप, वो सारा हड़ा गया। अनंत है जो हड़ा गया, बस यही है। कोई न कोई कामना, कोई कोई विचार, कोई कोई अहंकार, कोई न कोई उदासी तुम्हारे अंदर घुस ही जाता है। मोर बेचारा क्या करे, घुस ही जाता है। तुम्हारा स्वरूप तो हड़ लिया, तुम्हारा प्रेम तो हड़ लिया, तुम्हारा विचार तो हड़ लिया, तुम्हारा लक्ष्य तो हड़ लिया, तुम्हारा सारा का सारा होना हड़ लिया। तुम नहीं रहते, कितने दुख रूप रह जाते हो। क्या वो तुम्हारा होना है? क्या तुम उस होने को पसंद करते हो? पसंद करते हो तो वो है, पसंद ना करते तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। बस तुमको ऐसा छोड़ देता हो। ये तुम्हारा माल हड़ लिया सारा। तो मोर बेचारा के करे, थोड़ी साधना की बात है। अभी आत्मा की करे, कदे कदे घुस ही जाता है सब कुछ, पता भी नहीं लगता। इस तरह से घुस जाता है, आदमी को बर्बाद कर देता, सारे जीवन को नष्ट कर देती है एक ही कोई ख्याल। धोबन कपड़े धो रही त्रिवेणी के घाट, साबण मछली ले गई रिकुनबा पारा बाट, और चशन वहां की लग रही है। अब चशन वहां की लग रही, जिसका अर्थ यह है कि लगन वहां की लग रही। लेकिन मैं थोड़ा सा फेर करना चाहता हूं कि चशन सारी खत्म हो गई है, चशन सारी बुझ गई है। मैं यहाँ ये लगाना चाहता हूँ क्योंकि मछली तो ले गई साबुन, अब चशन कैसे लगेगी? चशन सारी लग रही है। मैं कहता हूँ चशन सारी रुक गई है। माँ साबुन जो मछली ले गई, समझो चशन तुम्हारी रुक गई। तुम्हारी लगाव जो है परमात्मा के साथ, तुम्हारा जो एकपन है परमात्मा के साथ, वो गया, बस गया। मछली साबुन लेगी। एक छोटी सी इच्छा आ जाती है ध्यान में। ध्यान करते हो, कोई इच्छा लेकर करते हो, वो तो मछली तो पहले ही पाल रखी है। अगली इच्छा लेकर नहीं बैठते हो, ध्यान में कोई आ भी जाते इच्छा, समझो मछली आ गई। तुम्हारा साबुन है, जो साबुन का मतलब तुम्हारा सुमरण, नाम का सुमरण। इस नाम के सुमरण ही तुम अपने आप को साफ कर रहे हो। और वो साबुन ही ना रहे, सुमरण ही ना रहे, इच्छा ही तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारा सुमरण परमात्मा का ना रह के तुम्हारा सुमरण शरीर का हो जाए, तुम्हारा सुमरण संसार का हो जाए, तो
परमात्मा सुमरण ना रह के संसार का सुमरण हो जाए तो मछली साबुन लेगी। अब कुनबा बारा बाट, तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था, सारी इंद्रियां एक जगह इकट्ठी हुई थी, शरीर था, दिल था, मन था, बुद्धि था, सारा एक जगह जुड़ा हुआ था। इच्छा आई तो सारा बारा बाट गए, तुम उठ लिए ध्यान से, वही तुम्हारे अंदर टेंशन, वही था सब कुछ। बस ये इच्छा आई, ध्यान में इच्छा प्रवेश कर जाती है कईयों को, कई तो करते ही ध्यान इच्छा को लेकर के हैं। यह हमारे एक साथ हुआ करता सत्संगी, उदाहरण के रूप में समझाऊं, बहुत बढ़िया ध्यान बना उसका, बहुत बढ़िया ध्यान बने। मैं उसको कहने भी लग गया था कि भाई 5 मिनट तुम बोल लिया कर सत्संग में, 5 मिनट बोल लिया कर कभी कभी, कि तेरे को बोलना आ जाए, क्योंकि ध्यान बढ़िया बने, लोगों को बता सके कुछ, यहाँ ना और कते बता सके। वो कहने लगा नहीं, मैंने और कुछ जानना है, और कुछ भी जानता रहे लेकिन बोल तो ले, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोलना स्वीकार नहीं किया। कई बार ऐसा होता है, नहीं मानते लोग। ऐसी बात भी नहीं है कि गुरु हमेशा गलत बात बताता, कभी ठीक भी बता देता है, कि भले के लिए, परोपकार के लिए। मन कह रहे 5 मिनट बैठ लिया कर, उन्हें बजो ना, 5 मिनट बात बता दिया कर। नहीं, अभी कुछ जानना है, अभी कुछ जानना है। ऐसा कुछ ही नहीं है जो पूरा जाना जा सके। ये तो आप बताओगे, बताने लगोगे तभी तो होगा, कि वैसे ही हो जाएगा। अब मैं किसी के सामने चित्र बनाने के लिए रख दूं, रंग भी, ब्रश भी, कागज भी, बोर्ड सब रख दूं कि भाई चित्र बना, वो कहे मेरे को तो बनाना नहीं आता, कैसे बनाऊं? बनाना शुरू करेगा तो ही तो बनाएगा। पहले थोड़ा गलत बना होगा, फिर थोड़ा ठीक बना होगा, फिर थोड़ा गलत बना होगा, फिर थोड़ा ठीक बना होगा, तो बनाने लगेगा तभी तो बनावेगा, तभी तो सही जो तस्वीर बना देगा, जिसकी चाहेगा वैसी बना देगा। ऐसा टाइम आ सका आंख बंद करके बना सकता है। वहां गए थे हम चंडीगढ़ एक बार, वहां चित्रकार बैठे, वो 200 रुपये में आदमी का फोटो बना दें सामने बैठा के, और वो अपनी ब्रश बार से लेकर उसकी तरफ एक बार देखते पूरा फोटो बना के उसको दे देते। अगर वो बनाने से इनकार कर देते कि मेरे को तो नहीं बनाना आता, मैं तो पहले ही बहुत बड़ी चीज बना के बनाऊंगा, बगैर बनाए नहीं बनाया जा सकता, ये उल्लंघन हो जाता है कई बार। और ऐसा उल्लंघन हुआ, उस आदमी से बर्बाद हुआ बैठा है। ध्यान में मछली बढ़ गई, ध्यान में मछली आ गई और साबुन ले गई, और कुनबा 12 बाट, वो ध्यान में नंबर दिखाई देने लग गए। आकाश में से आंख बंद करे और आकाश में नंबर दिखाई देना, जैसे 10 का नंबर दिख गया, 20 का दिख गया, 40 का दिख गया। और नंबर का क्या मतलब? वो नंबर अगर लगवा दे किसी से तो सट्टा बोलते हैं उसको, वो सट्टा दिखाई देने लग गया उसको। और सट्टा चलता नहीं है लगातार जब तक इसकी भेंट ना दी जाए। सट्टा नहीं चलता जब तक सट्टा बताने वाले को भेंट ना मिले। जो चीज सट्टा बताती है उसको वो चीज ना मिले। जो सट्टा बताने वाली चीजें उनको चाहिए मांस, उनको चाहिए शराब। उनको देने लग जाओगे तो सट्टा बताएंगे, एक बदल लालच में डाल देंगे, लेकिन बंद कर देंगे, वो डिमांड रख देंगे, मैं मांस चाहिए, हमें शराब चाहिए, हमें नशा चाहिए, उल्टी क्रिया कराने लग जाएंगे उससे। तो तुमने देखा नहीं, जो महाराज जी हैं, जो बाबे हैं, जो सट्टा बताते हैं, उन पर बोतल चढ़ाते हैं। पौवा ले गए, बोतल ले गए, उसको चढ़ा देते हैं, वो कुछ ही बोल देता है, वो जहाँ का पैसे लगा लेते उनके पैसे बन जाते हैं। ये जो है उसके ध्यान में ये मछली घुस की, सट्टा बताने की, धन कमाने की। उस आदमी के पास अब शक्ल भी देखो तो पहचान में नहीं आता, नहीं तो ऐसा चमकता था उसका चेहरा। तो ये ध्यान वालों की बात है। संसार की इच्छा लेकर या संसार की इच्छाएं पूरी करने के लिए ध्यान में ना जाएं, कति बर्बाद कर देगी। मछली आई बैठी है, तुम किसी दिन के नहीं रहोगे, पहले से भी बुरे हो जाओगे। तो ध्यान करो तो ऐसा करो कि संसार की ओर से पहले अपना पेटा भर लो, कि संसार से हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें ध्यान से मिलेगा। संसार वो दे भी नहीं सकता जो आपको चाहिए। कितनी कोशिश कर लो, कितने प्रयास कर लो, कितने संघर्ष कर लो, वो चीज मिलनी ही नहीं है जो आपकी है, सब यहीं रह जाएगी। एक कहानी मेरे को याद आ गई नचिकेता की।
नचिकेता, ये वैदिक साहित्य में आता है। नचिकेता एक महात्मा हुए, तो उसके पिता जो थे वो दान करने लग गए। उन्होंने दान का यज्ञ किया, कि प्रचार करा दिया कि दान का यज्ञ होगा, आ जाए, बहुत सारा सामान दिया जाएगा। तो ब्राह्मण लोग इकट्ठे हो गए दान के लिए। तो उसके पिता ने क्या करा कि उसके पास बूढ़ी बूढ़ी गायें थी जो दूध ना दे सकती थी। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गायें थी जिनको वो डिगाना ही चाहता था घर से। तो वो बूढ़ी बूढ़ी गायें दान में देने लग गया। वो जवान जवान गान ना दे और कोई जरूरत की चीज ना दे, वो बूढ़ी गायें जिसे काम की ना हो, वो बूढ़ी गां जो है दान करने लग गया वो। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जो गां दान कर दी वो घूम फिर के फिर वापस आ गई, दोबारा फिर दान कर दी। एक गां को कई बार दान कर दी, बूढ़ी गां फिर भी किसी काम नहीं आवे। जो उसका बेटा था नचिकेता, वो देख रहा था कि पिता तो गलत रास्ते पर है। अब पिता कैसे माने, पिता हो गया तो गलत रास्ते पर, वो तो बड़ा हो गया ना। बड़ा तो चाहे गलती भी करे, वो कहता मैं ठीक हूँ, तुम क्या जाने, मैं सब जानता हूँ, मेरे क्या बाल वैसे ही सफेद हुए हैं धूप में, तुझे क्या पता दान का मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं पिताजी, गलत कर रहे हो आप, ये दान का तरीका नहीं है। दान तो वो होनी चाहिए जो सबसे प्यारी चीज हो, किसी को काम भी आवे, किसी को संतुष्ट भी करे, किसी को राजी भी करे, वो चीज दान करनी चाहिए। आप ये बूढ़ी बूढ़ी गायें करते और बार बार कर देते, एक गां को भी 2-3 बार दान कर लिया आपने, ये ठीक नहीं आपका तरीका। कहने लगा भाई तू मेरे को क्या समझाता है, तू तो बच्चा है, मैं सब जानता हूँ दान की रीति। कहने लगा दान की रीति आप नहीं जानते हो। कहने लगा और क्या जानते हो। कहने लगा दान वो होता है जो आपकी प्यारी से प्यारी वस्तु हो, वो ध्यान दो तो तुम्हारा ऐसा हुआ जैसे तुम्हारा दिल कट के गया, तुम्हारा मन कट के गया। अगर तुम्हारे से प्यारी चीज दान कर और वो अगले का काम आओ, दान तो ये है, आप ये बूढ़ी बूढ़ी गायें दे रहे हो। कहने लगा तो मेरी तो प्यारी, जो सबसे प्यारी चीज है तुम है। उसका पिता बोला तू है मेरी सबसे प्यारी, बता क्या करूं। कहने लगा मेरे को दान कर दे। मेरे को दान करते त्याग चाहिए ना। कहने लगा तेरे को दान कर दो तो मेरी प्यारी चीज है, तो तभी तो पता चलेगा कि तू दानी है कि प्यारी चीज भी तू छोड़ सकता है, तेरे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है किसी चीज से, तू मेरे को दान कर दे, मैं राजी हूं। कहने लगा जा मन तेरे को दान कर दिया। कि किसको कर दिया, कि मृत्यु को कर दिया, यम को कर दिया। तो यम के पास चला जा, वहां तेरे को अपने आप वो मृत्यु में ढाल देगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यम के पास चला जा, मैंने तेरे को दान कर दिया। अब वो तो सत्य का आदमी था, सत्य बात बताता था। अब सत्य बताने के लिए, बताने वाले के लिए तो ये परीक्षा आ जाती है। पिता को तो कह दिया कि प्यारी चीज छोड़ दो, अब वो प्यारी चीज भी जाने को तैयार होगी कि नहीं होगी, वो भी अपने आप को खतरे में डालेगा कि नहीं डालेगा सच्चाई के लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मृत्यु क्या करती है, मेरी आत्मा तो मर नहीं सकती, मैं तो जाऊंगा यम के पास। तो उसने मरने का डर भी नहीं माना, उन्हें सत्य का पालन किया। यही तो कह रहा हूं मैं, जब मरने का भी डर नहीं मानते हो तो आत्मानुसरण तो वो कर सकते हैं। छोटे छोटे लोभ लाभ मांग के वो कैसे करेंगे, थोड़े थोड़े दुख देख के वो कौन करेंगे। जो मरने को भी तैयार है केवल वही आत्मानुसरण करता है, जो दुख सहने के लिए तैयार है वही आत्मानुसरण करता है, जो अपमान सहने के लिए राजी है वही कर सकता है आत्म अनुसरण। तो उसने नहीं देखा कि मेरी मृत्यु होगी, वो तो यम के पास चला गया सीधा। अब वहां द्वारपालों ने देखा कि ये अपने आप चला आ रहा है, ये मूत के मुंह में अपने आप चला आ रहा है। कहने भाई तू क्यों आ रहा है अपने आप, हम तेरे को लेने नहीं आए, जैसे आते हैं ना यमदूत लेने के लिए, बोला तू अपने आप ही आ रहा है, हम लेने को भी नहीं आए, क्या मामला है। कि उसने सारा मामला बता दिया कि मैं यम से मिलना चाहता हूँ, यमराज से मिलना चाहता हूँ। कहने यमराज तो यहाँ नहीं है, उन्हें सोचा कि लौट जाएगा, बच्चा है क्या पता,
लौट जाएगा, थोड़ी बहुत देख के बाट देख के डर जाएगा। भयानक भयानक रूप भी दिखाए, सारी चीजें दिखाई नरक की कि देख ले इनमें जाओगा तो कहाँ आ गए अपने आप। तो कुछ भी हो, हमने अपने पिता का पालन करना, अपने सत्य का पालन कर रहा है। मैंने खुद ही कहा था कि प्यारी चीज का दान करो। अब मैं उसके वचन पर, अपने खुद के वचन पर नहीं डटूंगा तो सत्य क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब है, एक सत्य के बदले जो सारा संसार जाता हो तो सत्य को रख लेना चाहिए। एक सारा संसार अगर तुम्हें मिलता हो तो एक सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। संसार से सारा जाता हो, सत्य को रख लो। संसार से सारा मिलता हो, सत्य को मत छोड़ो। एक सत्य महत्वपूर्ण है। उसने तो अपने मृत्यु की भी नहीं करी चिंता, तो कहने लगा आगे 3 दिन बता दी कि 3 दिन में आएगा। तो 3 दिन में यम राजा आए, उससे बात पूछी, वो अपने कक्ष में ले गए, सारी कहानी सुनाई। यमराज ने सोचा बंदा तो सच्चा है, अब क्या करूं, इसको निर्दोष है, दोष तो इसके पिता का है, इसका क्या करूं, मौत भी नहीं दे सकता। उन्होंने उसको लालच दिए, सारे संसार के लालच दिए कि तुम जो चाहेगा वो मिल जाएगा, जितना धन चाहेगा वो मिल जाएगा, जितना मान सम्मान चाहेगा वो मिल जाएगा, बड़ी से बढ़िया शादी हो जाएगी, बढ़िया से बड़ा बच्चे हो जाएंगे, तेरा यश चारों तरफ फैल जाएगा, और इससे आगे मान सम्मान मिल जाएगा, मान सम्मान से आगे चाहे तो स्वर्ग में मिल जाएगा। नचिकेता क्या कहता है, इन चीजों का तो मेरे को पहले ही पता है, ये मेरे को नहीं चाहिए। धन दौलत दोगे ये तो आप ही छीन लोगे जब मैं मरूंगा। क्या मरते हैं जब धन दौलत किसी के पास जाता है? मैं तो अपने आप ही रह जाएगा, इसका मैं लेकर करूं भी क्या। मन मान हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो बच्चे हो जाएंगे, इससे मेरे में क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे अपने आप में हैं कुछ, इससे मेरे को क्या लाभ होगा। मेरे को बच्चे हो गए बस इतना ही है, मेरे को क्या लाभ हो जाएगा, मेरे अंदर से क्या जुड़ जाएगा, मेरा स्वरूप क्या मिल जाएगा मेरे से बच्चा होने से, मुझे वो भी नहीं चाहिए। गृहस्थी तो डर जाएंगे कि बच्चे नहीं तो और फिर क्या है, बच्चे हो गए तो तुम्हें क्या लाभ है, सोच लो थोड़ी सी देर। बच्चे हो भी गए तो तुम्हें लाभ क्या है, तुम्हारा क्या बढ़ गया, और क्या तुम्हारी 2 आंख से 4 आंख हो गई, क्या तुम्हारी चेतना बढ़ गई, क्या तुम्हें स्वरूप मिल गया? नहीं, खाली एक भ्रम है, कुछ हो गया, कुछ मिल गया, बस छोड़ के तो वो भी जाना है। मान सम्मान क्या पता, आज मैं सम्मान में मान सम्मान में डोडा सा फिरूं, कोई मन बिसरा दे, मेरी कमी कर दे तो मैं तो मुरझा गया। मान सम्मान से इज्जत तो पतला तो कुछ भी नहीं है। आज शिखर में है, कल पैदल में है, आज शिखर में है, कल पैरों में है, इसका भी मैं क्या करूंगा। कि मुझे तो वो चीज चाहिए जो आपकी मौत ना छीन सके। फंसा लिया यम भी उसने, उधर तो पिता फंसाया था, ये वो फंसा लिया यम कि मेरे को तो वो चीज दे दे तेरे पास हो तो, कि जिसको आपकी मौत भी ना छीन सके, जो मौत आ जाए और वो बच जाए, वो ना नष्ट हो। देख लो अब कौन सी चीज है मौत के समय आपके पास रहती हो, कौन सी चीज है जो मौत के समय यहाँ रह जाती हो। देख लो, आप समझदार हो, क्या क्या यहाँ रह जाता है, क्या क्या आपके पास है। तो कहने लगे वो चीज क्या है, फिर क्या मांगना चाहते हो तुम, जो मौत के बाद भी बची रहे, जो बार बार आती जाती रहे, जो कभी नष्ट ना हो, वो चीज क्या है, तो वो मांग तो ले मेरे से। कहने लगे देना है तो मेरा आत्म स्वरूप दे दे, मेरा आत्म ज्ञान दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके सिवाय। कहने लगे आत्म ज्ञान तो मैं भी नहीं दे सकता, आत्म ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता, वो तो स्वयं ही करना होता है। स्वरूप तो कोई भी नहीं दे सकता, वो तो तुम पहले ही हो, सिर्फ अपने आप से जुड़ जाए, अपने आप को पालोगे। ये तेरे ही पास है, मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता इसको, न ब्रह्मा न विष्णु न कृष्ण न राम, कोई अल्लाह गॉड कोई नहीं दे सकता इसको। ये तुम्हारे साथ पहले, ये जो तुम्हारे साथ पहले, वो देगा कौन है। मैं कहूं कि मेरे को हाथ दे दे, हाथ तो मेरे पास ही है पहले ही, देगा क्या, ये रहा बोलो। वो तूने कह दिया तो तेरे पास ही है जो तुझे चाहिए, ये मैं नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता। ये देने लेने की चीज नहीं है आत्म स्वरूप, ये तो तुम्हारा निज स्वरूप है, इसको तुम प्रकट कर लो। कि फिर प्रकट करने का क्या करूं,
कि जाओ वापस पृथ्वी पर, ध्यान करो, साधन करो और कहीं मत जुड़ो, केवल अपनी आत्मा से जुड़ कर रह जाओ, तुम्हें आत्म स्वरूप मिल जाएगा। तो यम राजा को भी जीत के वापिस आ गया। उधर अपना पिता जीतता था, लेकिन कैसे जीतता, उसके अंदर हौस था, एक सिर्फ हौस के कारण इतनी यात्रा कर गया वो मुसाफिर प्यारा। तो इतनी हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। छोटी छोटी चीजें में डगा खड़ा करते हैं, हमारा तो कुछ नहीं रहता, जैसे हम हैं ही नहीं। हम प्रमाणिक आदमी साबित होते ही नहीं, कुछ साबित होते ही नहीं। पता ही नहीं चलता है कि यह आदमी किस किस्म का है, कि मैं किस किस्म का हूं, यही नहीं पता चलता आदमी को, तो करेगा क्या। अपना रंग तो पहचान लेना चाहिए कि मैं किस रंग का हूं, उस रंग पर चलो तो उद्धार हो जाएगा, समझे ना। तो एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जा। एक के साधने में ही सब सदेंगे, सब साधे सब जा। एक पकड़ एक को पूजो फूले फला अघा, एक पकड़ एक को पूजर फूले फला अघा। अगर एक को छोड़ को अनेकों चीजों को आप पूजते रहोगे, इधर जाते रहोगे, कभी उधर जाते रहोगे, आपको क्या मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। तो मेरा कहने का अर्थ सारा यही है, अगर तुम लक्ष्य रखते हो जीवन में सत्य को पाने का, पहले तो अपना सुधार कर लो, समझे ना। अपना सुधार नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बदलाव कर लो, बदलाव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, नहीं जुड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इस संसार का मिलेगा, और वो आपका है नहीं। वो मिल गया है तो जाएगा, पाया है सो खोएगा, और खोया है सो अपना नहीं। पाया है सो खोएगा, और खोया है सो अपना नहीं। पाना खोना कुछ भी नहीं, यूं का त्यों हो जाना है। ये एक बड़ी बढ़िया लाइन है, यूं का त्यों हो जाना है। पाना और खोना कुछ भी नहीं है, ये आपके स्वरूप पर लागू होता है। आपके स्वरूप के अंदर से एक कण भी नहीं घटाया जा सकता, उसमें एक कण भी नहीं जोड़ा जा सकता। तुम इतने पूर्ण हो, सदा पूर्ण हो। ये यूं का त्यों होना, और तुमने कुछ करना ही नहीं। ये यूं का त्यों अपने जैसा नहीं हो सक रहे, इससे और क्या कहूं मैं। अपने जैसा नहीं हो सक रहे, और दुर्भाग्य क्या है तुम्हारा, और चीजों जैसा होने की कोशिश कर रहे हो। जैसे करेलिए देखे होंगे तुमने, मैंने देखे हैं। माटी में रहने है तो उनका मटियाला रंग हो जाता है, पेड़ों पर रहने उनका हरा हो जाता है। जिस प्रकार की मिट्टी में जिस प्रकार के वातावरण रहते हैं, वैसा ही रंग उनका हो जाता है। पर मैं तो यही देखता हूँ, आदमी करेलिए जैसा कतई बिल्कुल, उसका अपना स्वरूप अपना रंग रंग है ही नहीं कतई भी। माड़ी ही बात आई ना, और उसके अंदर ढला न गया। तो सारा सत्संग मैंने यही सुनाया है कि भाई थोड़ा ठहर लिया करो। कोई मुश्किल तो नहीं बताई मन चीजें, समझ में आते होंगे ना सबको, बिल्कुल समझ में आती होंगी। बिल्कुल ऐसा कोई अटपटी बात नहीं बताई। कोई अटपटी है तो मन खोल के बता दी, ऐसी कोई चीज नहीं तुम्हारी समझ में ना आवे, वैसे कसर रहेगी तो पालन करने में रहेगी, नहीं कर सकेंगे। कोई न कोई रंग तुमको पकड़ लेगा, उस रंग के साथ ही खो जाओगे। खो दिया अपना सब कुछ, बस सत चैतन्य, इतना सत्संग बहुत है।